हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे और सर्दियों में धूप का आनंद ले रहे होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, साथ ही साथ चाय चढ़ी हुई है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में बेटे को हमेशा मतलब या तो आलू के पराठे हों या गोभी वगैरह के पराठे हों, मतलब किसी चीज़ के पराठे हों और या फिर फ्राई राइस हो। फ्राई राइस तो आप लोग जान ही गए हैं कि हम लोगों को कितना पसंद है माँ बेटे को। तो फ़िलहाल ये खूब सारी मटर डालकर ये बन रहा है गर्मा गर्म। तो आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट के लिए। और इसके बाद अभी फ़िलहाल सभी लोग लेटे हुए हैं और मैं अब सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने फुल स्वेटर नहीं पहना है तो मुझे ठंड लग रही है, तो मैंने और कुछ नहीं मिला तो शॉल ही लगा लिया है। क्योंकि शॉल से क्या होता है, मुझे थोड़ा सा गले में भी दिक्कत होती है, तो गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की दिक्कत है। तो अगर कैप लगाती हूँ तो सिर्फ सर ही ढकता है और अगर शॉल लपेट लेती हूँ तो थोड़ा सा गर्दन में आराम हो जाता है। पर हाँ, शॉल पहन के काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस वजह से खाली मॉर्निंग के टाइम पे ही जब मैं रूम से बाहर आती हूँ तभी उसी टाइम पे मैं कभी कभी ले लेती हूँ। और अगर आप सर्दी भर गौर करेंगे तो मैं गले से अपना दुपट्टा ही लपेट के रखती हूँ। क्योंकि नेक प्रॉब्लम होने की वजह से सर्दी की और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सर्दी में और ज़्यादा पेन होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज टमाटर सब छौंक दिया है, तेल में डाल दिया है, नॉर्मल मसाले भी डाल दिए हुए हैं और उबले आलू रखे हुए हैं, मतलब रात में ही मैंने उबाल लिए थे तो वही बचे हुए रखे थे। और यहाँ पर अब फटाफट से मसाला पक रहा है। साथ ही साथ अब मैं बैंगन को काट लूँगी और पानी में काटूँगी इन्हें और धो के ले आऊँगी। तो जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने लंच में। तो यहाँ पर मैं मतलब मसाला भी पकाती जा रही हूँ और सब्ज़ी भी कटती जा रही है। मैं अक्सर ऐसे ही काम करती हूँ कि जैसे स्लो फ्लेम पे मसाला चढ़ा दूँ तो मसाला हमारा पकता रहता है और साथ ही साथ सब्ज़ी भी कट जाती है, इससे काम भी जल्दी हो जाता है। और फटाफट से देखिए मेरा मसाला पका है, मैं फटाक से सब्ज़ी धो के ले आऊँगी। आलू उबले छिले रखे हुए हैं तो अब मैं इसे सब्ज़ी को छौंक दूँगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सभी लोग मतलब आज धुंध भी ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है, तो सभी लोग बेड पे हैं, अभी सब सो ही रहे हैं। बस हम माँ बेटे ही उठे हैं और जो कोई उठा है वो अपने बेड पर ही है। फ़िलहाल ज़्यादातर लोग सो ही रहे हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग का सब्ज़ी मैं पहले बना दूँगी और उसके बाद जब देर से खाते हैं। 8 बजे का टाइम है और मेरी सब्ज़ी बन रही है और आलू रखे हुए हैं। अभी सब लोग सो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी कितना सुंदर आया है और बस देख के ही खाने का मन कर रहा है ना। तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। फ़िलहाल अभी पूरा लंच नहीं बना है। बन रही है आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी। उबला हुआ आलू डाला है मैंने, पहले बैंगन को अच्छे से मसाले के साथ पका लिया है और फिर उबला हुआ आलू डाल दिया है। बॉइल्ड आलू रात के रखे थे तो उसी से बना रही हूँ मैं। मेरा लंच और ब्रेकफास्ट तो एक साथ ही बनता रहता है और सब्ज़ी मैंने जो बना कर रख ली है तो जब मैं पापा जी तो बहुत देर से ही खाते हैं और ये तो लंच लेके चले जाएंगे, तो जब खाएंगे तब सब चीज़ें फिर से गर्म कर देती हूँ खाना। क्योंकि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है और पॉसिबल नहीं है कि हर सारी चीज़ें हम उसी टाइम पे बनाएं या तो फिर खाने वाले मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ही खा लें, तो इतना होता नहीं है। सर्दी के दिन है, सभी लोग देर से उठते हैं और जो लोग जैसे मम्मी पापा लोग घर में रहते हैं तो वो लोग फिर 2-2:30 बजे खाते हैं। तो रोटियां उनके लिए बस उसी टाइम पे सेंक देती हूँ और सब्ज़ी दाल जो भी बनता है तो वो गरम गरम मतलब उस टाइम गरम कर देती हूँ। गरम गरम रोटियों के साथ सब चल जाता है। और फ़िलहाल यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्यों बना रही हैं
और बेटा तो सब्ज़ी पराठा नहीं ले जाता, ये आप लोगों को मालूम ही है। तो आज मैं बताती हूँ कि अभी पापा जी बोले हैं कि 8:30-9 बजे तक वो गांव जाएंगे। तो सब्ज़ी पराठा मैं इसलिए बना रही हूँ तो उनके ले जाने के लिए, क्योंकि वो खा के नहीं जाएंगे, वो इतनी मॉर्निंग में खाते नहीं हैं, मतलब वो दोपहर में ही खाना खाएंगे। और अब पराठे सब्ज़ी बना दिए हैं तो उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया है, तो वो गांव जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो वो आज जाएंगे और कल आ जाएंगे। तो यहाँ पर पापा जी और हस्बैंड जी मतलब हस्बैंड जी जा रहे हैं पापा जी को गांव छोड़ने के लिए। तो इसी वजह से मैंने आज जल्दी सब्ज़ी पराठे बना दिए थे। और बेटा अपना टिफ़िन ले जाएगा और उसके बाद अब इनके लिए लंच बनाऊंगी मैं। तो मॉर्निंग का टाइम सब ऐसे ही निकल जाता है, कभी लंच कभी ब्रेकफास्ट। बस मॉर्निंग का टाइम मेरा किचन में ही जाता है ज़्यादातर, उसके बाद मैं साफ़ सफाई में आऊँगी। और देखिए यहाँ का मौसम कैसा है कि कभी मुझे रज़ाई ओढ़नी पड़ती है और कभी ब्लैंकेट में आ जाते हैं, तो इसीलिए दोनों चीज़ रहती हैं। रात में काफ़ी गर्मी लग रही थी, मतलब ठंड लग रही थी, तो रज़ाई ओढ़ी गई थी। और उसके बाद मॉर्निंग टाइम पर करीब 3-4 बजे से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो रज़ाई किनारे की और ब्लैंकेट में आ गए थे। इस टाइम यही मौसम चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी का। अब जा रही हूँ इनको सबको समेटने के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड जी नहा के आए हैं, तो देखिए टॉवल वॉवल कैसे फेंका हुआ है। तो ये तो मुझे लग रहा है सभी आदमियों का काम है, पहले बेड पे टॉवल डाल दिया जाता है, बाद में उठाया जाएगा। फ़िलहाल वो उठा के टांग देते हैं, अगर गीली हो गई तो फैला भी देते हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बेड सही करने के लिए। तो फ़िलहाल मेरी जो रज़ाई है बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत बड़ी बनी हुई है, तो मुझे इसे उठाने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे रोज़ तो मैं इनसे ही फ़ोल्ड करवा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी मेरा भी नंबर आ जाता है तो आज मैं फंस गई हूँ, मेरा नंबर आ गया है क्योंकि मेरा खाना जल्दी बन गया है। तो अब मैं आ गई हूँ ये फ़ोल्ड करने के लिए। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि कितनी भारी रज़ाई है। मैं कहती हूँ 2 लोग हैं, 2 रज़ाइयाँ बनवा लें हल्की हल्की, वो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा हैवी रज़ाई है, पहले ही बनवा ली गई थी और इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा भारी करवा दी है इसको। और इसके बाद मैं ब्लैंकेट उठा लूँगी, फ़ोल्ड करके इसको भी रख दूँगी। और आज जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। तो जब मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो बेड के अंदर से कुछ निकालना है, रखना है, तो वो भी काम मैं इसी दिन करती हूँ, जब 3-4 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ तभी। तो आज देखिए जो मैंने आपके साथ ऑयल वाली बेडशीट शेयर की थी, तो आज मैं इसी को बिछाने जा रही हूँ। तो अभी मैं जब बिछाऊँगी तो आप देखिएगा कहीं पर ज़रा भी नामो निशान नहीं है कि इस लाइट कलर की बेडशीट में कहीं ऑयल गिरा था या नहीं था। तो फ़िलहाल तो मैं पहले इसे बिछा लेती हूँ। और देखिए मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है। और अब आप देख कर बताइए कि कहीं भी आपको पूरी बेडशीट में कहीं भी दिख रहा है कि कहीं ऑयल गिरा था, और काफ़ी ज़्यादा मुझसे गिर गया था। और कहीं भी किसी कोने में आप देख सकते हैं कहीं भी ऑयल का नामो निशान नहीं है। और जो मैंने ट्रिक बताई थी मैंने उसी से साफ़ किया है, कोई गर्म पानी नहीं, कोई एक्स्ट्रा साबुन डिटर्जेंट कुछ नहीं, तो बस मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया था। और बिल्कुल बेडशीट मेरी एकदम क्लीन है। और अब आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई के लिए, मतलब बाहर आ गई हूँ रूम से, और बस सब रखना उठाना हो गया है मेरा। अब झाड़ू लगानी है और आज छत को भी साफ़ करना है, कई दिन हो गए हैं तो छत को भी नहीं साफ़ किया है। बच्चे खेलते हैं तो साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, और धूल मिट्टी, और सर्दियों में तो जैसे अगल बगल आग जलती है तो वो सब उड़ के आ जाता है, तो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी पहले मैं नीचे की साफ़ सफाई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू ऊपर भी लगाऊँगी।
मेरी पर्सनल सोच है कि घर ना बहुत छोटा सा होना चाहिए। अगर मतलब फैमिली बहुत बड़ी है तो करने वाले हैं अगर, तो घर बड़ा होना चाहिए, वरना घर बहुत छोटा होना चाहिए और बस 1-2 रूम होने चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उतना ही ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। कहने को तो रूम की खाली सफाई कर दो तो बहुत हो जाता है, पर जैसे हम लोगों का घर है तो जितना रूम साफ़ करने हैं वो तो डेली करने ही हैं। तो उसके अलावा आंगन है, गैलरी है, जीने हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, छत है। मतलब जब अपना घर है तो फिर हम कहाँ छोड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है साफ़ सफाई का। और अब आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ नीचे की साफ़ सफाई करके, छत पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बाल्टी भी ले आई हूँ कपड़े धोकर, तब आई हूँ ऊपर। तो पहले कपड़े नहीं फैलाऊंगी क्योंकि धूल मिट्टी उड़ेगी तो गीले कपड़ों में चिपक जाएगी। उससे अच्छा है कि पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप देख ही सकते हैं इतनी बड़ी छत है कि मतलब अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो अगर हम खड़े लगाते हैं बिल्कुल तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। और अगर हम झुक के लगाते हैं तो फिर इतनी बड़ी छत को साफ़ करने में कमर दुखने लगती है। और वो भी सर्दी के दिन है। अब जब हम नीचे से सारा काम करके आते हैं और फिर ऊपर जब हमको मतलब ऊपर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और आप देख ही रहे हैं 1 हफ़्ते मतलब करीब 4-5 दिन हो गए होंगे या 1 हफ़्ता हो रहा होगा मुझे साफ़ किए हुए, और छत कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो कुछ तो पेड़ पत्तियाँ मतलब गिरती हैं, और कुछ इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है कि उससे धूल मिट्टी उड़ती है। और काफ़ी दूर मतलब दूर फैक्ट्रियाँ जो बनी हुई हैं उनमें से जो काला धुआँ, और कभी वो जो क्या जलाते हैं पता नहीं मुझे, खरपतवार जो भी जलता है तो वो तक उड़ के आ जाता है। तो काफ़ी गंदी छत हो जाती है। तो जब हमें यहाँ कपड़े उपड़े फैलाने हैं, सब कुछ करना है, तो काफ़ी मतलब ये लगता है ना कि अगर कपड़े गिर गए तो गंदे हो जाएंगे, तो 2-4 दिन में फिर यहाँ झाड़ू मारना ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और देखिए मैं झुके थक गई हूँ तो मैं थोड़ा सा बैठ के लगाने लगी हूँ, क्योंकि देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा पोर्शन है जिसे साफ़ करना है। और जब हम नीचे से करके आ जाते हैं और उसमें भी कपड़े उपड़े धुल के आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और यहाँ पर फ़िलहाल मेरी पूरी छत की साफ़ सफाई हो गई है, तो मैं कूड़ा उठाकर अभी यहीं भर दूँगी। और यहाँ एक थोड़ा सा ख़राब बोरी थी तो उसी में मैं कूड़ा भर के रख दूँगी और बाद में फिर नीचे ले जाऊँगी। और ये करने के बाद उसके बाद में फिर अभी जो मैं कपड़े धो के लाई हूँ उनको फैलाना है मुझे। और देवरानी है वो नीचे वाले पोर्शन की साफ़ सफाई कर लेती है और मेरा ऊपर वाला हो जाता है। और उसके साथ थोड़ा सा मतलब और बच्चे को लेने छोड़ने जाना पड़ता है, तो ज़्यादा मतलब टाइम की कमी होती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से साफ़ सफाई ये ऊपर का नंबर मेरा ही लग जाता है, कभी कभार उसका भी नंबर लग जाता है बीच बीच में। वैसे ज़्यादातर मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो काम का और फिर किसी की मतलब उतना प्रेशर नहीं है। कभी कभी किसी की आदत भी होती है कि मतलब एक ही काम को पकड़ के बैठ जाओ। मुझे लगता है जो मैं कर रही हूँ तो फटाफट से जल्दी कर दे। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं। बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।